मनीष गर्ग, खबर मेरठ। मेरठ विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 1 जून को गांव दबथुआ में होने वाले किसान संवाद की तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गन्ना मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी भी शिरकत करेंगे। बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांवों का दौरा कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक कृषि तकनीकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभावरोधी कृषि पद्धति की जानकारी किसानों को देने के लिए गत 29 मई से 12 जून तक प्रदेश के सभी जनपदों में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 1 जून को गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुआ में दोपहर 2 बजे से मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव औलख, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अलावा कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम। किसानों के लिए चौधरी साहब ने जितना काम किया वो एक मिसाल है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। भारत रत्न देकर उन्होंने किसानों को सम्मानित किया है। और ये भी संयोग है, 29 मई को चौधरी साहब की पुण्यतिथि थी और 29 मई को ही हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया है। उनसे बड़ी प्रेरणा खेती के लिए और कोई हो नहीं सकता। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपके बीच में आया हूं, कोई मंत्री के अहंकार के साथ नहीं आया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री इसीलिए होता है। और इसलिए हमने तय किया कि केवल दिल्ली के बंगले में बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर खेती ढंग से देखनी है तो किसानों के बीच जाना पड़ेगा। खटिया पे बैठो, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसानों को देखो, खेत में जाओ और उनसे बात करो कि बताओ भाई कौन सा काम करें, कौन सा शोध करें, कौन सा रिसर्च करें। और इसलिए मैं जब कृषि मंत्री के रूप में अपने आप को देखता हूं तो मुझे दिनों रात चैन ही नहीं पड़ता। और अच्छा कैसे करें, और बेहतर कैसे करें। किसान मेरे रोम रोम में रमा है और खेती मेरी हर सांस में बसी है। दिनों रात मैं यही सोचता हूं कि खेती और किसानी के लिए हम बेहतर काम कैसे करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि शाही जी बता रहे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण। काम कई तरफ चल रहा है, लेकिन एक बार दिल ने कहा कि शिवराज, जिनके लिए काम चल रहा है उनके बीच तो विभाग जाए। कई बार ये होता है कि वैज्ञानिक हमारे पास 16,000 जो खेती में नई किस्में विकसित करने का काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। 16,000 वैज्ञानिक हैं। अब ये 16,000 वैज्ञानिक अपने लैब में बैठ के रिसर्च करते हैं। गन्ने की किस्म बनाएंगे, नया बीज लाएंगे, नई कृषि पद्धति बनाएंगे, गन्ने की नई किस्म आएगी। लेकिन ये लैब में बैठते हैं और किसान खेतों में डटा है, खेतों में काम करता है। ये दोनों का मिलन कई बार ढंग से होता ही नहीं था।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने तय किया कि लैब में बैठे हुए वैज्ञानिक किसान के साथ बैठेंगे, गांव में जाके उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि तकलीफ क्या है, तब खेती आगे बढ़ेगी। बताओ सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? नहीं, मंत्री डटे कृषि भवन में दिल्ली में, अधिकारी भी अपने अपने बंगलों में, और वैज्ञानिक अपनी अपनी लैब में, और पसीना बहाता किसान खेत में। जब तक वहां नहीं पहुंचोगे काम कैसे चलेगा? और इसलिए अभियान बना कि सारे वैज्ञानिक हमारे, आज 2170 टीमें वैज्ञानिकों की बनी, जैसे एक टीम ने अभी आपसे यहां बात की, 2170 टीमें। ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगी, ये किसान से बात करेंगी, और बात करके जो नई तकनीकी है उसकी जानकारी देंगे। ये वहां की कुंडली लेके आएंगे कि इस गांव की दबथुआ की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, इस माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटाश कितना है, आर्गेनिक कार्बन कितना है, और कौन सी चीज की जरूरत है। कई बार किसान भाई को मिट्टी में कौन सी चीज की जरूरत है ये पता नहीं चलता, लेकिन हम खाद डालते रहते हैं, तो कई बार खाद की जरूरत भी है कि उतनी है ही नहीं, तो ज्यादा खाद डलती तो ज्यादा खर्चा भी होता। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। जानकारी दो कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की जलवायु में फलानी किस्म कोई फसल की वो ज्यादा छुप लगाए, वो 200 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। रेड रॉड गांव में क्या कहते हैं उसको? लाल लाल सड़न, लाल सड़न सड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। खेत में जाकर नहीं देखोगे तब तक उसका उपाय कहां से आएगा मेरे भाई? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। वायरस का अटैक होता है तो रास्ता क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। क्या और कोई किस्म लाने की जरूरत है क्या? अगर उसमें ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है तो वायरस को रोकने के लिए कौन सा तरीका भी किसानों ने बताया? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। अब सही बात इतनी है जितनी बार स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं, और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों की टीम शाही जी, कृषि मंत्री जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आईसीआर के वैज्ञानिकों की टीम इस इलाके में भी इन खेतों में जाएगी और किसानों से गांव में संवाद करके केवल कौन सी दवाई जरूरी है उसकी बात करेगी। फालतू की दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़े इसका इंतजाम करेगी। नहीं तो दवाई कंपनियां हो गई, और अब तो दवा कंपनियां जिले में क्या तहसीलों में खुल गई, और ले आए कोई दवाई, ये डाल लो, ये डाल लो, ये डाल लो। रामलाल ने डाली तो श्यामलाल ने भी डाली, डाल लो यार। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। और कब डालना है तब डाले, फालतू की दवाइयां ना डाले। और एक बात और, नया कानून बनाएंगे हम नकली दवाई के खिलाफ। जो नकली दवा बनाएंगे उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत। उसका भी हम बिल तैयार करें, क्योंकि हम मुझे बताया कि कुछ दवाई ऐसी कि जिनका असर ही नहीं होता। कई बार नकली दवाई आ जाती है, ये नकली दवाई वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत में। लाइसेंस कहां से कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। ताकि खर्चा घटे। और हम ये भी देखेंगे कि अगर इसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है, यहाँ क्या कि फैक्ट्री वाले कहते हैं यही गन्ना उगाओ। फैक्ट्री वाले क्यों कहते हैं सांगवान जी? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। दूसरी कोई वैरायटी जिसमें शक्कर ज्यादा निकले, और लोग कह रहे थे क्या पुरानी वैरायटी है, उनको भी डेवलप करने के लिए हम रिसर्च करेंगे, ताकि शुगर भी नई किस्म लेके आए, शुगर भी ज्यादा निकले और पैसा भी ठीक मिले। फैक्ट्री वाला भी मना ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भाषण वाला कार्यक्रम नहीं है, ये तो चर्चा वाला कार्यक्रम है। तो आज जितनी चीजें हमने यहाँ पे देखी, उन सब चीजों को हमने नोट किया है। हमारे सामान्य
ना वो ही देखते हैं, उसमें कोई रास्ता निकालते हैं। इसलिए तो बात कर रहा हूं मेरे भाई। और इसलिए देखो, इस चर्चा से समाधान निकलेगा। रिसर्च भी दिल्ली में करने से काम नहीं चलेगा। रिसर्च तो दबथुआ की देख के हालत ही करनी पड़ेगी कि फलाना काम करो तो किसान को फायदा होगा। और इसलिए कृषि विभाग, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, वैज्ञानिक और खुद कृषि मंत्री, जब तक मैं गांव में खेतों में नहीं जाऊंगा, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं जाएंगे, तब तक दर्द समझ ही नहीं सकते। और जाना भी पड़ेगा तो बिना सुरक्षा के नहीं, बंदूकधारी इधर और उधर, किसान आए तो उनका चल इधर। तो हम तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। इसी के लिए तो ये मंत्रालय काय के लिए मंत्री है। और इसलिए इसी भाव से आज इन सारी चीजों को हमने सुना। यहाँ के अच्छे प्रयोग भी हो रहे। अब बताया कि पहले यहाँ इंटरक्रॉपिंग होती थी। गन्ने के बीच में मुझे बताया कि प्याज भी बो देते थे, चना भी बो देते थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। क्योंकि सुरक्षा में दिक्कत आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। इनको दूर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। तो मंत्री बने, सायरन वाली गाड़ी में हेलो हाय करते हुए साए 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 चले गए। इसके लिए मंत्री थोड़ी। जमीन से जुड़ के जनता की सेवा करो, इसके लिए ये विभाग है। तो इस विभाग का काम ही ये है, इस कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम किसान के बीच बात करें, बैठ के वैज्ञानिक किसान को समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत बड़ा काम किया उत्पादन बढ़ाने में। गन्ने की यह किस्म भी नहीं विकसित की। अब इसमें समस्या आई तो समस्या का समाधान करेंगे, और नहीं तो नई किस्म विकसित करेंगे। उसमें क्या दिक्कत? जो सामान्य कह रहे थे उसमें से कोई अच्छी निकल सकती क्या, उसकी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम का मेरे किसान भाइयों यही उद्देश्य है। ये भाषण का कार्यक्रम ही नहीं है, ये तो चर्चा का कार्यक्रम है, बातचीत का कार्यक्रम है। और चर्चा में से कैसे हम रास्ता निकालें, इसका कार्यक्रम है। मैं आपसे ये निवेदन भी करता हूं, गन्ना जरूरी है, हम गन्ना छोड़ नहीं सकते। गन्ना हमारे लिए सबसे अच्छी फसल है। लेकिन गन्ने के साथ वैज्ञानिकों से बात करके और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उस पर भी आप विचार करने की कृपा करें। और वैज्ञानिक आपके साथ 12 तक तो रहेंगे ही, लेकिन एमएल जाट जी एक टीम अलग बनेगी, जो 12 के बाद भी इस क्षेत्र की जो विशेष समस्या उसको देख के ही किसानों के लिए नया शोध करेगी, ताकि आने वाले वर्षों में हम इन मुसीबत और संकटों से किसान भाइयों को बचा सकें। इसलिए आज का कार्यक्रम है। मुझे लंबी बात नहीं करनी, मैं 10-20 मिनट आपके साथ भी रहना चाहता हूं, ताकि अभी भैया खड़े होकर कुछ कह रहे थे तो वहीं जाके सुन लूं ना मैं कौन सी बात है। तो उसमें से भी कुछ ऐसी बातें निकल सकती है जो हमारे काम की हो सकती है। लेकिन आज मैं वैज्ञानिक जो आए गांव जा रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, आपके साथ किसान भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें और आपस में चर्चा कीजिए। ये आधुनिक कृषि पद्धति भी बताएंगे, कौन सी दवाई डालनी वो भी बताएंगे, क्या करना है वो भी बताएंगे। और आपकी समस्या सुन के फिर अगर शोध और रिसर्च करना है तो वो भी करेंगे। इससे अपनी खेती को फायदा होगा। किसान, कृषि विभाग, वैज्ञानिक, सांसद, विधायक मिलके एक हो जाए, एक देश, एक कृषि और एक टीम बन जाए। हम मिलके काम करें तो हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, किसान की आय भी बढ़ाएंगे, और हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ा के हम ऐसा करेंगे कि भारत दुनिया को खिलाने का सामर्थ्य रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके बीच में आना भाग्य मानता हूं, क्योंकि ये स्वर्गीय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है। मैं धन्य हो गया आज इस पवित्र धरा पे आके। उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और जाते समय भी यहां से निकलते हुए आप सबसे मिलते हुए जाऊंगा। धन्यवाद।